बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बढ़ती उम्र को रोकना किसी के बस में नहीं है, लेकिन सही खान पान और अच्छी आदतों से लंबे समय तक स्वस्थ और फिट रहा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चीज़ों की जिनके बारे में लोग कहते हैं कि इन्हें रात में खाने से शरीर को फ़ायदा हो सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो चीज़ें हैं उन्हें आप सुनिएगा ज़रूर और उसके बाद उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। हो सकता है ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम की हो जाए, लेकिन ध्यान रहे ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी चीज़ को अपनी दिनचर्या में या रोज़मर्रा की लाइफ में शामिल करने से पहले अपनी सेहत और डॉक्टर से की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हर शरीर अलग होता है, हर शरीर के नियम अलग होते हैं, काम अलग करता है। लेकिन थोड़ा अपनी लाइफ स्टाइल को अगर चेंज करेंगे तो फिर हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ा डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या उम्र बढ़ने के साथ शरीर में बदलाव आना सामान्य है? दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है शरीर में कई बदलाव होने लगते हैं। आप सभी जानते हैं, क्योंकि दुनिया में जब बच्चा आता है रोते हुए, फिर हंसता है, फिर दुनिया में बड़ा होता है। जैसे जैसे वो उम्र अपनी पार करता है, 25-30 होता है, तो उसके चेहरे पे बदलाव, यानी कि चेहरे पर झुर्रियाँ आना, जल्दी थकान महसूस होना, बालों का सफ़ेद होना और ताकत का कम होना, ये सब उसके लिए सामान्य बातें होती, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो हम खुद क्यों ना हो। लेकिन अगर हम अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें तो लंबे समय तक खुद को फिट रख सकते हैं। एक 50 साल के इंसान भी 25 से 30 साल वाली ताकत रख सकते हैं, झुर्रियों से बच सकते हैं, सफ़ेद बालों को होने से बचा सकते हैं, बालों को सफ़ेद होने से बचा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, वक्त को ठहरा सकते हैं, अगर थोड़ा सा अपने डाइट पे ख्याल रखेंगे, अपनी दिनचर्या को बदलेंगे। दूसरी चीज़ है बादाम खाने के फ़ायदे। तो कई लोग रात में कुछ बादाम भिगो कर रखते हैं और सुबह उन्हें खाते हैं। बादाम में क्या होता है, कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ तो प्रोटीन है, जो बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट में। फाइबर, ये बहुत ज़रूरी है। फाइबर से क्या होता है, हमारा पेट नहीं ख़राब होता है, यानी कि कब्ज़ नहीं होती और पेट अच्छे से साफ़ होता है। जब पेट सही रहेगा तो सारी चीज़ें फिट। तो और विटामिन ई, यानी कि हमारी स्किन को, बालों को सही रखने के लिए। हेल्दी फैट, यानी मोटापा चढ़ने नहीं देगा, अच्छी वाली फैट। तो ये सारी चीज़ें शरीर को ऊर्जा देने और संतुलित आहार का हिस्सा बनने में मदद कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी डाइट में बादाम को शामिल करें, वो भी भीगे हुए और छिलके को निकाल कर ही खाएं। ध्यान रखें कि बहुत अधिक मात्रा में बादाम खाना ज़रूरी नहीं है, 3 से 4 बादाम काफ़ी है। संतुलित मात्रा ही बेहतर होती है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब ये नहीं कि ये फ़ायदा कर रहा है तो मुट्ठी भर भर खाएं, नहीं, वो भी नुकसान करेगा। आपको लिमिट में खाना है। तीसरी चीज़ है जैतून के तेल के बारे में लोग क्या कहते हैं। जैतून का तेल कई देशों में खाना बनाने और सलाद में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग लगाते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, दूध में डाल के पीते हैं, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा ब्रांड आ गई है, यानी लोकल कंपनीज़ आ गई हैं, कि हम सही से समझ नहीं पाते कौन सा अच्छा तेल है, कौन सा खाने वाला है, कौन सा इस्तेमाल करने में हमें फ़ायदा देगा। तो जितना फ़ायदा नहीं देना होगा नुकसान कर देगा अगर अच्छा ना होगा। इसमें क्या होता है, वसा पाया जाता है, जिन्हें सामान्य रूप से अपने दिल के लिए, हृदय के लिए बेहतर माना जाता है। हालांकि केवल जैतून का तेल खाने से कोई व्यक्ति फिर से जवान नहीं हो जाता, लेकिन अच्छी सेहत के लिए संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी उतनी ही ज़रूरी है। ये नहीं कि आप रात 1 बजे 2 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, जग रहे हैं और उसके बाद नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ जा रहे हैं, खाना भी सही से नहीं खा रहे हैं, कोई व्यायाम भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ चाहें बादाम खा लें और जैतून का तेल खा लें तो आप फिट रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको इन सब चीज़ों के साथ साथ ये भी करना पड़ेगा। चौथा, जवानी बनाए रखने का असली राज क्या है?
दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई एक चीज़ उन्हें हमेशा जवान बनाए रख सकती है। क्या ये सच है? आप खुद सोचो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको के वक्त को ठहरा दे? लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कोई भी एक चीज़ जवान नहीं बना सकती। हाँ, लेकिन फिट और स्वस्थ रहने के लिए रोज़ाना आपको हल्की सी एक्सरसाइज ज़रूरी है। एक्सरसाइज ज़रूर करें, वॉक ज़रूर करें, ताज़े फल और सब्जियां खाएं, मौसमी फल और सब्जियां खाएं, रखे हुए स्टोर वाले कम खाएं, उनसे दूरी बना के रखें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, यानी कि 3 से 4 लीटर ज़रूर पिएं। तनाव कम लें, स्ट्रेस छोड़ दें, रात में समय पर सोएं, मीठा और तला हुआ भोजन कम खाएं। ये चीज़ें जो है अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे ये 4 काम, तो आप क्या करेंगे? स्वस्थ और जवान बने रहेंगे। ये हेल्थ टिप्स के राज हैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। जो चीज़ें बारीकी से हम बता रहे हैं उस पर ध्यान ज़रूर कीजिएगा। 5वां, क्या सिर्फ 2 चीज़ें खाने से इंसान जवान हो सकता है? तो इंटरनेट पर अक्सर ऐसे दावे किए जाते हैं कि सिर्फ 2 चीज़ें खाने से इंसान दोबारा जवान हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई जादुई तरीका नहीं है। तो दोस्तों, किसी भी भ्रम में ना रहें। जो चीज़ें हैं क्लियर है, आपके साथ है। थोड़ा लाइफस्टाइल भी चेंज कीजिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को थोड़ा सा सेट कीजिए। अच्छी सेहत और फिटनेस के लिए नियमित दिनचर्या, सही खान पान और डॉक्टर की सलाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ज़रूर से आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपने वक्त को संभाल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। और अगर थोड़ी और अच्छी लग गई हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए कौन सी अच्छी आदत अपनाते हैं या अपनाने वाले हैं। तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपका स्वास्थ्य सही रहे, इसके लिए हमेशा मेरे दिल से दुआ रहेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। ज़रूर हाजिर होंगे कल इसी वक्त और इसी चैनल पर। तो फिर मिलते हैं। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। ये वीडियो केवल एक सामान्य जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, एजुकेशनल उद्देश्य से बनाई गई है। शिक्षा यानी कि जो मुझे मालूमात है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसमें बताई गई बातें किसी बीमारी के इलाज या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित होने पर तो अगर उससे आप जानकारी चाहते हैं तो डॉक्टर से